बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए देखते हैं कि हरकत किसे कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, लेकिन अरबिक में ज़बर को फ़तहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को दम्मा कहते हैं। फ़तहा इसे इसलिए कहते हैं कि जब ये हरकत किसी हर्फ पर आती है तो उसको अदा करने के लिए मुंह खुलता है। रूट लेटर्स फ़तहा का मतलब होता है खुलना। इसी तरह काफ सीन र का मीनिंग होता है टूटना या नीचे होना। तो जब किसी हर्फ पर कसरा हो तो उसको अदा करने के लिए ज़बान नीचे जाती है, बल्कि नीचे वाला जॉ यानी जबड़ा भी थोड़ा पीछे जाता है। वाद मीम मीम रूट लेटर्स का मतलब होता है मिलाना। तो जब किसी हर्फ पर पेश हो तो हमारे दोनों होठ गोल होकर आपस में मिलने की सी शक्ल होती है। इसीलिए दम्मा को अदा करते हुए दोनों होठों का इतना गोल होना कि बस एक पेंसिल मुंह में दाखिल होने की गुंजाइश हो, तब दम्मा सही से अदा होता है। अगर किसी हर्फ पर फतहा हो तो उस हर्फ को कहते हैं मफ्तूह। अगर किसी हर्फ पर कसरा हो तो वो हर्फ मकसूर कहलाता है, और अगर किसी हर्फ पर दम्मा हो तो वो हर्फ मदमूम कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं कुछ अलामात। स्क्रीन पे जो आप देख रही हैं सुकून की अलामत। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बा के ऊपर सुकून की अलामत के निशान के लिए चूज़ किया। आम तौर पे कुरान पे आप देखेंगी तो एक छोटा सा कॉमा का स्टाइल होता है, वो सुकून की अलामत को जाहिर कर रहा होता है। जब किसी हर्फ पर सुकून की अलामत हो तो वो लफ्ज़ वहीं रुक जाता है, उसकी आवाज़ वहीं रुक जाती है, जैसे अब, इब, उब। और ऐसे में ब को साकिन कहा जाएगा, यानी जिस लफ्ज़ पर सुकून की अलामत हो उसे साकिन कहते हैं। इसी तरह नीचे आप देख रही हैं कि ब के ऊपर 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। 2 ज़बर जब किसी हर्फ पर हो तो ऐसे में इसकी आवाज़ हो जाएगी बन, आखिर में नून की आवाज़ आती है। और अगर ब के नीचे 2 ज़ेर हो तो अब इसकी आवाज़ हो जाएगी बिन, और ब के ऊपर 2 पेश हो तो अब पढ़ा जाएगा बुन। जब किसी हर्फ पर तनवीन हो, चाहे फतहा तनवीन हो, कसरा तनवीन हो या दम्मा तनवीन हो, तो उसे उस हर्फ को मुनव्वन कहा जाता है। आप यहाँ पे देख रही हैं, यहाँ पे तीनों बा मुनव्वन हैं। फतहा तनवीन को फतहतैन भी कहा जाता है, कसरा तनवीन को कसरतैन और दम्मा तनवीन को दम्मतैन भी कहा जाता है। अरबिक में आप एक और अलामत देखेंगी जिसे तशदीद या शद कहा जाता है। ये छोटे से डब्लू की शक्ल में आता है, और किसी हर्फ पर जब शद होती है तो शद के साथ कोई एक हरकत भी ज़रूर होती है। जैसे आप सबसे पहले जो देख रही हैं, ब के ऊपर शद की अलामत और उस पर फतहा की हरकत भी है। ऐसे में ब 2 बार पढ़ा जाता है, पहली बार ब सुकून के साथ और दूसरी बार ब उसी हरकत के साथ जो आपको वहाँ पर शद के साथ नज़र आ रही है। जैसे पहला ब जो तशदीद और फतहा के साथ है उसको पढ़ा जाएगा अगर हमज़ा शुरू में हो ज़बर वाला यानी फतहा वाला, तो अब बा। फिर इसी तरह दूसरा अब बी, और थर्ड वाला अब बू। और जब किसी हर्फ पर शद की अलामत हो तो ऐसे में वो हर्फ मुशद्दद कहलाता है।